everyone. Again, day 23 और तैयार 23 या 22 और तैयार होके हम जा रहे हैं क्लास के लिए। लेट हो गया आज तो मुझे, सो चलते हैं क्लासेस अटेंड करके और फिर वापस। बाय बाय। ये देखो, ये मेरी ऑटो ऑलरेडी आ चुकी है और आज मैं लेट हूँ। Explain what does this ball mean. It means that anger, you can trace it back to the emotion. अभी हम वापस आ चुके हैं हॉस्टल के पास और आज मैं आपको थोड़े नए क्रेज़ी कॉन्सेप्ट्स वापस शेयर करूँगा, ये भूत वगैरह के बारे में और स्पिरिट्स के बारे में। रूम पे पहुँच के आराम से आज मैंने थोड़ी तो नई चीज़ें जानने मिली मुझे भी, सो वो मैं आपको शेयर करूँगा। सो सुनने के लिए बने रहिए ब्लॉग में। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको शेयर करूँगा आज नई चीज़ें। सो पहली जो चीज़ है वो तंत्र वगैरह काला जादू के बारे में है, कि कोई भी पर्सन अगर किसी तांत्रिक वगैरह के पास जाता है किसी दूसरे के ऊपर कुछ जादू टोना कराने या फिर कोई किसी इंटेंशन से कुछ चीज़ कराने के लिए, सो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि जो दुनिया है उसमें दो पार्ट है। बेसिक अगर आपको मैं बताऊं मोटा मोटा, तो वन पार्ट इज़ फिज़िक्स, जो हम देख सकते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसको हम टच करते हैं, फील करते हैं, ये वाला जितना दिखता है दुनिया में वो है फिज़िक्स। और जो एग्जिस्ट करता है पर हम उसे देख नहीं सकते, जिसका एक्सेस अभी ह्यूमंस को नहीं है, उसको बोलते हैं मेटाफिज़िक्स। फिर आप अगर देवताओं में मानते हैं, देवलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, ठीक है, भूतों की दुनिया, स्पिरिट्स वाली दुनिया, फ्रीक्वेंसी, जिन वगैरह, जो सारी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती है लेकिन हम देख नहीं पाते, वो मेटाफिज़िक्स में है। ठीक है, सोल मरने के बाद मेटाफिज़िक्स में जाती है। सो ये बेसिक चीज़ है। सो तांत्रिक वगैरह में कैसा होता है कि व्हेन अ पर्सन गोज़ टू अ तांत्रिक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम लेके या फिर किसी के ऊपर कुछ करने के लिए, ठीक है, सो तांत्रिक क्या करता है कि वो एक सोल, कोई तो जो आजू बाजू इन्वायरमेंट में मेटाफिज़िक्स में होगी, उसको अपॉइंट करता है वो काम पूरा करने के लिए। ठीक है, और उसके लिए सोल को कुछ भी बदले में देने का वो प्रॉमिस करता है कि चलो, उस डिपेंड करता है कि सोल को क्या चाहिए। ठीक है, सो वो सोल को अपॉइंट करता है। फिर जिसके ऊपर काला जादू वगैरह करना है, उसकी कुछ बिलोंगिंग या उसका सर का बाल या उसकी कोई चीज़, उसका कोई कपड़ा, यूज़ करी हुई कोई चीज़, वो देना पड़ता है। फिर वो दे के फिर वो सोल को उससे अटैच करके उसके एनर्जी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। और फिर तांत्रिक कुछ चीज़ देते हैं, वो कभी खाने के लिए कुछ देते हैं, कभी पुड़िया दे सकते हैं, कभी कोई चीज़ दे सकते हैं उनके घर में रखने को या फिर उनके तकिए के नीचे रखने को। ऐसे करके कोई चीज़ देते हैं जो एक सोर्स होता है, जो सोल अपॉइंट की गई है वो काम करने के लिए, उसको अटैच करने के लिए उस व्यक्ति के लाइफ के साथ। और फिर जब भी वो पुड़िया वगैरह जो कुछ भी दिया होता है सोर्स, वो जब टारगेट जो इंसान है उसके पास पहुंच जाता है, फिर वो सोल जाके उससे अटैच हो जाती है और वो
जो भी काम दिया गया है वो पूरा कर दिया, पूरा करने के बाद वो वापस आ सकती है, आप वापस आ जाती है। सो ये तांत्रिक का कॉन्सेप्ट है। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है किसी और कम्युनिटी या रिलीजन में जिन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे ये आत्मा का जिन, आत्मा का और भूतों का कॉन्सेप्ट है, वैसे से जिन का कंसेप्ट है। उसमें क्या होता है, जैसे कि हम कभी देखते हैं कि तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं तो उनको पहले से पता होता है, या फिर अगर आप जाओ तो वो ऐसे ही बिना कुछ बोले जान लेते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, क्या चल रहा है लाइफ में, और आप किसके लिए आए हो। सो देयर इज़ अ कंसेप्ट कि एवरीबडी ऑन द अर्थ हैज़ अ जिन, जो उनका पर्सनल जिन होता है। जैसे हम सोल बोलते हैं, वैसे जिन होता है, ठीक है, जो आपके साथ 24/7 होता है, आपसे अटैच होता है, और आपकी सारी चीज़ें उसको पता होती है। सो नाउ दीज तांत्रिक विल सेंड हिज जिन और एनी अदर जिन जो उसके पास आजू बाजू में मेटाफिजिक्स में है, वो आपके जिन के पास भेजता है, क्योंकि टू जिन, जो दोनों जिन है वो एक ही फ्रीक्वेंसी में फंक्शन करते हैं। सो दो जिन अपने आप को देख सकते हैं, जैसे हम दो इंसान एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन हम जिन की फ्रीक्वेंसी को नहीं अभी तक कैपेबल है कि उसको देख सके। सो हम वो जिन नहीं देख सकते, लेकिन किसी और का जिन हमारे जिन को देख सकता है, हमारे जिन से बात कर सकता है। सो दिस तांत्रिक पीपल विल डू वन थिंग, कि वो एक जिन को भेजते हैं हमारे जिन के साथ बात करने के लिए, और इस तरीके से हमारे जिन से स्टोरी या जो कुछ चल रहा है वो निकलवाते हैं, इन्फॉर्मेशन, और फिर वो आपके सामने बोलते हैं। तो आपको लगता है कि वो इसको तो सब पता है, लेकिन उसको इस तरीके से पता चलता है, ठीक है। सो इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन भी जान सकता है, और कोई दूसरी सोल प्लांट कर सकता है आपके साथ, ठीक है। किसी सोल को आपके पीछे भेज सकता है, कोई अदर मोटिव्स आपसे करवा सकता है। सो ये सब चीज़ें हो सकती है ऐसे तांत्रिक वगैरह के केस में। और एक चीज़ जानने को मिली मुझे यस्टरडे, कि कोई अगर सामने से फ्री में विदाउट रीज़न सफ़ेद कलर की मिठाई आपको देता है, वाइट बर्फ़ी हो जाए, कुछ भी काजू कतरी हो जाए, तो सफ़ेद कलर की मिठाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें हाई चांसेस होते हैं, कुछ अगर करे तो सफ़ेद रंग की मिठाई से ट्रांसमिट होने के हाई चांसेस होते हैं। सो ये तांत्रिक वगैरह की चीज़ होती है। और मेरे कोर्स में ये भी इंक्लूड है कि अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, या फिर किसी ने कोई सोल प्लांट करी है, आपके पीछे कोई सोल है, या तो ऐसे किसी ने भी कुछ नेगेटिव चीज़ करी है आपके ऊपर, सो उसके असर को काट के रिमूव कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन हिप्नोथेरेपी। सो उसके लिए भी आप रीच आउट कर सकते हैं। उसके अदर वेज भी है, साइकिक हीलर्स भी होते हैं, एनर्जी हीलर वगैरह भी बहुत से, टैसो हीलिंग होती है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हिप्नोथेरेपी इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, कि जो हेल्प कर सकती है स्पिरिट वगैरह के केस में, ठीक है। और एक चीज़ है स्पिरिट वगैरह के बारे में, लेकिन वो मैं आपको कल के वीडियो में शेयर करूँगा, तो वो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो और हाँ, एक डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ मैंने सीखी हुई है, वो करना नहीं सीखा, ठीक है। मैं काला जादू वगैरह ऐसे चीज़ों में प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन एज अ हीलर दिस इज़ माई जॉब टू हील पीपल फ्रॉम सच इन्फ्लुएंसेस, कि अगर किसी को इस चीज़ से सफ़रिंग हो रही है, सो मैं उसको हेल्प कर सकूँ हील करने में। So this is the disclaimer, I don't promote these kind of things happening in world, but yeah, again I am a therapist, so इसके लिए लोगों की हेल्प करने के लिए, हील करने के लिए मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ। सो तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।